आप लोगों को पता ही होगा कि ईपीएफ का सर्वर ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। कम से कम आपका 1 हफ्ता हो गया। बीच में कभी कभी काम करता है 1-2 घंटे के लिए, फिर करता ही नहीं। अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुबह को वही 5 बज रहे कह दीजिए। अभी भी देखिए वही प्रॉब्लम। एरर में आपका क्या शो हो रहा है? का एरर में कंट्रोल यार, आपका हर बार अलग अलग एरर। अरे भाई एक बार बता देना कि सर्वर डाउन है। ये देखिए एक सेकंड, आदमी तो ऐसे ही कंफ्यूज है, ढंग से लॉगिन कर पा रहा है। अभी 2 दिन के लिए चला था आपका लॉगिन, उसके बाद फिर लॉगिन का नहीं चल रहा है। और फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड का भी आपका वही है, चलता है तो चलता है, फिर नहीं चलता है। देखते हैं फॉरगेट पासवर्ड करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ना आप एक्टिवेट कर पा रहे हो ना कुछ भी। कल 2 घंटे के लिए चला था, वो भी बहुत मुश्किल से। आपको इतना डाउन था कि चलते चलते कीमत पूछिए 240। देखते हैं अभी इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका। ये ना आपका फॉरगेट पासवर्ड चल रहा है, खाली एरर आ जा रहा है कि आपका यूएन कैप्चर प्लीज टाई अप आफ्टर सम टाइम। ना आपका नाम नहीं चल रहा, ना केवाईसी का, ना लॉगिन कर पा रहे हो ढंग से। समझ नहीं आ रहा कितना बोलने के लिए तो आपका यहाँ इतना बड़ा बड़ा मीटिंग आता है। आप ट्विटर में चेक करोगे तो आपका ये देखिए, इन लोगों का समझ नहीं आता बोलने के। देखिए इतना पैसा, इतना ये 7 करोड़ हमारे पास एम्प्लॉइज है, ऐसे बोल बोल के मेंबर है करके। बाकी तो आपका रहने के लिए कुछ नहीं, बस ये लोग ना होटल में बैठ के बस मीटिंग करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सर्वर है। इतना बड़ा सर्वर होने के से कोई मतलब नहीं है इसका। तो सर्वर आपका महीने में तो आपको 15 दिन आपका डाउन ही रहता है, तो ऐसा सर्वर होने का क्या मतलब। ये आपका 12 तारीख से चल ही नहीं रहा है, तो सोचा थोड़ा भड़ास निकाल देते हैं। इतना कॉल, इतना मैसेज आता है कि जवाब अब किस किस को क्या क्या जवाब देते रहे, इसीलिए थोड़ा भड़ास निकालते हैं। ये कस्टमर केयर का नंबर है, लगने के लिए लगता नहीं है। अब बोलता है लगाने पे बिजी बिजी आएगा, बोलेगा। अब उठाने के बाद आप कंप्लेंट फाइल करिए। कंप्लेंट फाइल करोगे तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी उसका जवाब नहीं आता है। बस यहाँ पे बोलता है कि आप कंप्लेंट फाइल करिए, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको वही जवाब में आएगा कि आपका हो जाएगा, चल जाएगा, सिस्टम ही रहा है, ये अपडेट हो रहा है, वो अपडेट हो रहा है। आपको ये लोग एक नियम लाए थे कि आपको अगस्त से नियम आया था कि फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब ऑनलाइन होने वाला है ऐसे करके। लेकिन उसको तो अभी तक ऑनलाइन ये लोग कर नहीं पाए हैं। और सिस्टम में इतना सारा एरर आ रहा है, इतना सारा अपडेट आ रहा है कि मत पूछिए। अभी आपका ज्वाइंट एक्शन फार्म को भी पूरा नियम को रद्दी कर दिया है। पहले आपको फार्म बना दीजिए, उसके बाद सील मुहर मरवा के आप पीएफ ऑफिस भेज दीजिए, आपका हो जाता था पुराना फॉर्मेट में। अभी आपका नया फॉर्मेट आया है। नया फॉर्मेट में आपका साफ साफ है, ये देखिए नया फॉर्मेट में आपको यहाँ कंपनी का ऑथराइज नेम, वहाँ फादर नेम रहना है, और ये कंपनी का लेटर पेड बनना है। यहाँ तो कंपनी आपका सील मुहर मानने के लिए ये करता है, नाटक करता है, तो ऑथराइज नेम, वो फादर नेम, ये सब रफा पूरा उसका लेटर पेड बनना है। मतलब कंपनी का 4 दिन पीछे घूमते रहिए, मतलब परेशान करने के लिए पूरा। और अभी क्लेम में, ट्रांसफर में, ये कुछ ना कुछ बेढंगा एरर, जो कभी एरर आया नहीं था, ऐसा एरर आ रहा है कि मत पूछिए। न इसका सर्वर ढंग से चल पा रहा है, न कुछ नहीं। अरे ईपीएफ का सिस्टम तो ऐसा है, पूरा रद्दी है। आपको बस ये है कि कंपनी जैसे बंद हो जाएगा ना, अगर कंपनी रिजाइन डेट अपडेट नहीं करेगा तो आपको 2 महीना रुकना पड़ेगा। 2 महीना मतलब जिस तारीख को आपका पैसा जमा हुआ है उसके 60 दिन बाद आप रिजाइन डेट डालकर फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हो। और मैंने देखा है कि 90% कंपनी आपका रिजाइन डेट अपडेट करता ही नहीं है। आपको बड़े मुश्किल से 2-4 ही कंपनी है जो कंपनी क्लोज होने के बाद रिजाइन डेट अपडेट करता है। बाकी ना आपका 90% कंपनी आपको अपडेट करेगी नहीं। उस केस में आपको 2 महीना रुकना पड़ेगा। और यहाँ एक और नाटक हुआ पड़ा है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद आपका 3 महीना पीएफ डलेगा। अरे भाई मैं उसका पूरा पीडीएफ को पढ़ा हूँ एक टको, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा है कि एम्प्लॉयर आपका 3 महीना बाद पीएफ जमा करता है। अगर आप एक दिन भी ड्यूटी कर रहे हो तो कंपनी का फर्ज बनता है कि आपका पीएफ जमा करे। लेकिन यहाँ 3 महीना, ये 3 महीना वाला नियम कानून कुछ नहीं है, खाली कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए 3 महीना। क्योंकि उसको पता है यार कि आप अपना 1800 आपका जेब कटेगा तो 1800 उसको अपना जेब से डालना पड़ेगा, इसीलिए 3 महीना वाला नियम कानून। ये समझ इतना ये हो पड़ा है ना। और इसका सिस्टम पूरा का पूरा मतलब पूरा रद्दी टाइप का हो गया है अभी की डेट में। इसीलिए कुछ भी आधार में कुछ भी अपडेट करवाने से पहले एक बार सोच लीजिए। क्योंकि अभी आप एक अक्षर के लिए भी अगर आप करेक्शन करने के लिए जा रहे हो ना, उसमें भी आपका बोल रहा है कि आप ऑफलाइन फार्म भेजिए। पहले ये सब नहीं बोलता था, ये सब रिजेक्शन आपका जनवरी से ही आ रहा है कि ऑफलाइन फार्म भेजो, वो भेजो। पहले आपका ना जनवरी से पहले इतना करेक्शन किए हैं ऑनलाइन में कि आपका ऑफलाइन फार्म भेजने के लिए आपको नहीं बोलता था। अभी आपको चाहे कोई भी पीएफ ऑफिस का कर लीजिए, वो साफ साफ लिखा जा रहा है कि आपको ऑफलाइन फार्म भेजिए। तो जैसे एक को किए थे, कहाँ पे है उसको देखते हैं, टाइम मिलेगा ना तो आपको स्क्रीन शॉट लेके अच्छे से ना वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। बाकी आपको
ये आपके इसमें साफ साफ लिख के आ रहा है कि रायपुर पे फॉरेस्ट का है कि आपके इसमें ऑफलाइन फार्म सबमिट करिए। इसमें गलत ही क्या था, गलत इसमें सिर्फ ये था उनका नाम में 2 अक्षर का मिस्टेक था और डेट ऑफ बर्थ में उनका ज्यादा नहीं, आपको कम से कम 6 महीने का गैप था। पहले सिर्फ ये था कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में 3 साल का गैप है तो उस केस में आप अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता था। आपका आधार, पहले तो आपका आधार कार्ड, लाइसेंस फाइसेंस कुछ भी अपलोड करो उसमें हो जाता था, लेकिन अभी वो सब अपलोड करने से नहीं होता है। आपको खाली मार्कशीट बोलेगा, फिर जन्म प्रमाण पत्र बोलेगा, वो भी समझ आता है। चलिए 3 साल का गैप है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करो, वो समझ आता है। लेकिन अभी आप एक अक्षर का करेक्शन कर रहे हो या फिर पूरा का पूरा शब्द का करेक्शन कर रहे हो, नाम का हो या फिर डेट ऑफ बर्थ का हो, उसमें खाली सिर्फ इतना लिखा के रिजेक्शन कर दे रहे हैं कि आपको ऑफलाइन फार्म भेजिए, ऑफलाइन फार्म भेजिए। अरे भाई, जब ऑनलाइन वाला सिस्टम चालू किए हो, यूएन नंबर पासवर्ड आपको पता है एक्टिवेट है, उस केस में आपको पहले से ऑनलाइन करना था। और एक और है, ये 3 महीने में पासवर्ड अपडेट करो। अरे इतना इसको सिक्योर है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो 3 महीने में पासवर्ड अपडेट करने की जरूरत ही क्या है आपको। चलिए ये ठीक है कि आपका हर बार लॉगिन करने पे ओटीपी जाता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 महीने में पासवर्ड अपडेट करो। और वो भी अपडेट करो, पासवर्ड अपडेट करने का चलता नहीं है ढंग से। वो अपडेट करने के बाद 6 घंटा तक आप पासबुक चेक नहीं कर सकते। उमंग में चेक करने के लिए जाओगे तो उमंग का सर्वर तो पता है इतना अच्छा है कि मत पूछिए, आपको बार बार बाहर रिफ्रेश मारेगा, रिफ्रेश मारेगा। मतलब पूरा सिस्टम के लोग रद्दी बना के पूरा चल रहा है। नियम का न पता, कानून का न पता, सिर्फ इतना बड़ा सर्वर है कि हमारे पास 7 करोड़ एम्प्लॉइज मेंबर है, ये है, इतना हम लोग इंटरेस्ट डाल दिए। अभी अभी देखिए इंटरेस्ट डाले, इसमें 10 फरवरी को जो फैसला हुआ था उसमें इतना शो हुआ था कि इतना हम लोग इंटरेस्ट दे हैं, 15% इंटरेस्ट को बढ़ा दे हैं, 8.25 कर दे हैं। इतना इंटरेस्ट बढ़ा के इतना शो ऑफ हो रहा है कि मत पूछिए। बाकी ना आपको सर्वर चलने का नाम नहीं है, खाली वही दिखेगा कि ये बढ़ा दे, वो बढ़ा दे हैं। और रहने के लिए तो लोग ट्विटर में आपको सभी लोग इतना भड़ास निकाल रहे हैं कि मत पूछिए। एक कहाँ है इसका आपका डियर सर, रजिस्टर ग्रीवियस प्लीज विजिट लिंक। मतलब ये देखिए ग्रीवियस ये लिखा है, प्लीज इनेबल टू माय पीएफ अकाउंट विच डिसेबल 2021। देखिए बेचारे का डिसेबल है, डिसेबल वाला भी एक अलग सिस्टम है, उसका बताएंगे तो पूरा आपका दिन पहा जाएगा। ऐसा है डिसेबल का आपका, उसमें ना मेंबर का गलती है ना किसी का गलती है। अरे भाई कहीं से केवाईसी करवा लिया, कोई गलती से फॉल्स ऐड कर दिया, उसमें डिसेबल कर दिया है। डिसेबल के लिए आपको सिर्फ वो बोला था कि आपको 1 साल के लिए डिसेबल है, ये क्लियर हो जाएगा उसका हो जाएगा, लेकिन अभी तक डिसेबल का हुआ नहीं है। बोलता है डिसेबल के डालोगे तो ग्रीवेंस फाइल करिए, ग्रीवेंस फाइल करोगे तो कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद आपको इधर है 20 डे सेटल क्लेम। देखिए बेचारे का 20 दिन हो गया क्लेम, लेकिन उसका पैसा है पहुंचा नहीं है। अब यहाँ ऐसा ऐसा है, अभी क्लेम का भी वैसा है, जिस ऑफिसर के पास गया उसके ऊपर है। अगर वो छुट्टी चला गया तो राम भोजो आपको 20 दिन लग जाएगा, अगर वो है तो 2-3 दिन में सेटल हो जाएगा, अगर शनिवार रविवार पड़ गया तो 5-7 दिन हो जाएगा। और केवाईसी का भी बैंक से वेरीफाई होकर कंपनी के पास जाता है। अरे भाई बीच में ठीक था कि आपको बैंक से ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर चढ़ जाता है, अभी कंपनी के पास जाए, कंपनी के पास जाने के बाद अब वेट करते रहो कब उसको कंपनी एक्सेप्ट करेगा, कब नहीं करेगा। एक और कंपनी भी आपको एक्सेप्ट कर देता है, कुछ कुछ कंपनी आपको लेट लगाता है, वो भी ठीक है, लेकिन इसका सर्वर भी तो ढंग से चलना चाहिए। सर्वर इतना रद्दी है अभी की डेट में, चलता फलता कुछ नहीं है। बाकी इसमें 2 दिन पहले तो ओपन भी नहीं हो रहा था, ओपन हो रहा है तो ऐसा ओपन हो रहा है कि एरर, एक से एरर आ रहा है, नया नया एरर आ रहा है। आपका क्लेम करने पे जाओगे वो भी क्लेम भी आपको एक से एरर। और एक कोविड वाला ऑप्शन को बंद कर दिया। आपका पहले अच्छा ऑप्शन था कि अगर आपको और कंपनी का शेयर का 75% आप कोविड में निकाल सकते हो, वो आपको 2 बार देता था, उसको भी आपको बंद कर दिया है। खाली आपका इनलेस बचा, इनलेस में आप सिर्फ 1 महीने में 1 बार क्लेम कर सकते हो। तो आप ध्यान से सिर्फ इनलेस का ऐसा इस्तेमाल करिए कि ये सोच के कि 1 महीने सिर्फ हमारा 1 बार क्लेम होगा, ऐसे करके। अगर आपका सर्विस 5 साल से कम है, अगर आपका सर्विस 5 साल से ऊपर है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नाम से एक और है ऑप्शन का, लेकिन वो 5 साल में 1 बार देता है। वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आपका और कंपनी का शेयर पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा, खाली पेंशन बचेगा। मतलब 36 महीना का बेसिक सैलरी उसमें आपका देता है। तो समझ जाइए आपका सैलरी अगर 20,000 है तो 20 गुणी 36 कर लीजिए, 15 है तो 15 गुणी 36 कर दिएगा, 30 है तो 30 गुणी 36, मतलब पूरा का पूरा आपको उसमें पैसा निकल जाएगा। लेकिन वो ऑप्शन आपका सिर्फ 5 साल में 1 बार देता है, इसीलिए उसको इस्तेमाल करना तो सोच समझ के करना। अगर आपका पैसे का जरूरत है ज्यादा तभी इस्तेमाल करना। और अगर आपका सर्विस 10 साल से ऊपर हो गया तब आप पेंशन को टच नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। आपको उस केस में आपको 60 साल वेट करना ही पड़ेगा। हाँ 60 साल वेट करना पड़ेगा, जब 60 साल हो जाएगा तब आपको मंथली पेंशन आपको पहुंचेगा। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपको मिसेस को जीवित रहते तक मिलेगा। अगर आपके बच्चे लोगों का एज 25 साल से कम है तो उन लोगों को मिलेगा, लेकिन उस टाइम तो आपका बच्चे लोग का एज आराम से 25 साल से ऊपर हो ही जा रहता है। अगर आपको और मिसेस को कुछ हो गया तो समझ जाओ सरकारी खाते में चला गया।
अब देखिए आज अगर चालू हो जाएगा तो अच्छी बात है। उम्मीद तो नहीं कि आज सिस्टम चालू होने का पीएफ का, लेकिन हो सकता है 1-2 घंटे के लिए। कल भी जैसे चालू हुआ था तो बहुत स्लो चल रहा था, वैसे ही चालू हो सकता है। बीच में फिर स्लो, फिर चलता है, फिर नहीं। इसमें आप कुछ भी चीज सबमिट करोगे फिर वो दिक्कत है, क्या पता आपका सर्वर एरर में रुक जाए, इसलिए कुछ सबमिट करने से भी एक बेकार है। अब देखिए सही से चालू हो जाता है, तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अब सिस्टम ही वैसा है, कस्टमर केयर में कॉल करके पूछोगे तो उनको तो कुछ अच्छा पता लापता है, वो मत समझ जाइए। उसको कुछ जवाब देगा ही नहीं, वो लगेगा ही नंबर बिजी बिजी आएगा, तो उसमें कॉल करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है, बैलेंस चेक करते रहिए, पैसा आ रहा है कि जा रहा है कंपनी का उसको। अब सर्वर का तो इसका कोई भरोसा नहीं, अपडेट फपडेट तो ये लोग इतना ला रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अब देखिए आगे क्या अपडेट आता है। अब इतना दिन हो गया, 1 हफ्ते के आसपास हो गया, सही से काम नहीं कर रहा है। बीच में 2-3 दिन के लिए काम किया था, अब फिर से वही प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहे। तो अब समझ जाइए कि आपका कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा होगा। अब देखते हैं अब क्या अपडेट आता है। आपको जैसे ही अपडेट आएगा ना तो कंफर्म मैं इसमें बता दूंगा वीडियो में, तो थोड़ा वेट करिए। अब चलिए चलते हैं ड्यूटी, अब ड्यूटी जाने का भी टाइम हो गया।